इस महिला ने अपने पति पर भारी बॉक्स मारकर उसे जमीन पर पटक दिया था, लेकिन जब उसने पति को बेहोश पड़ा देखा तो नफरत से भरी पत्नी अचानक घबरा गई थी। उसने तुरंत पति को पलटा और छाती पर बार बार दबाव डालने लगी थी, क्योंकि आदमी की धड़कनें धीमी होती जा रही थी। पत्नी आदमी को जगाने की बहुत कोशिश करती है। पत्नी को एहसास हो चुका था कि भले ही वो पति को मारना चाहती हो, पर जब सचमुच अलविदा कहने की बारी आई तो उसके दिल में पति के लिए अभी भी प्यार मजबूत था। बेहोश पति के चेहरे को देख पत्नी दुखी हो जाती है और उसकी बाहों में गिरकर रोने लगती है। शायद पति ने पत्नी का दुख महसूस कर लिया था, जिससे वो अचानक उठ खड़ा होता है। वो जोर जोर से सांस लेता है, फिर शांति से एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। कुछ देर तक एक भी शब्द नहीं बोलते, पर एक दूसरे के मन की बात जरूर समझ चुके थे। दोनों के नफरत अब दोबारा प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। उनके लिए बिना नक्शे और भोजन की कमी के साथ इस खतरनाक टापू से जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन था। भले ही दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया हो, पर वो ज्यादा देर तक जंगल में टिक नहीं पाएंगे। पति पत्नी जब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो दुर्भाग्य से वो नरभक्षियों के इलाके में आ जाते हैं, जहाँ बेहोशी के सुइयों से उन पर हमला कर दिया गया था। फिर होश आने पर महिला खुद को बलिदान के लिए कैद पाती है। नरभक्षी का मुखिया उसको खाने के बजाय महिला को चूर्ण से लेपकर अग्निदेव के लिए बलि देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ आदमी को बेहोश कर नाव में लेटा दिया जाता है और समंदर देवता को अर्पित करने के लिए विशाल सागर में धकेल दिया जाता है। जल्द पत्नी भीषण आग से घिर गई थी और पति भी तेज बहाव के साथ ऊंचे झरने से गिरने वाला था, पर तभी अचानक आदमी होश में आ जाता है और जब उसने देखा कि वो खाई से गिरने वाला है, वो तुरंत कूदकर उभरी हुई चट्टानों को पकड़ लेता है। किसी तरह से उसने अपनी जान तो बचा ली थी, पर खतरा अब भी टला नहीं था। अपनी पत्नी को जलने से बचाने के लिए वो चुपके से नरभक्षी के गांव में घुस गया था और इससे पहले कि किसी को भनक लगे वो तुरंत भागकर मुखिया को मुक्का मार देता है। फिर पत्नी के नीचे की लकड़ियों को लात मारकर आग को दूर फेंक देता है और पूरा दम लगाकर खंबे को ही उखाड़ देता है जिस पर पत्नी बंधी हुई थी। उसकी बहादुरी और ताकत को देख नरभक्षी चौंक गए थे। जब नरभक्षी हैरान थे तब पति खंबे को लेकर चट्टान की ओर दौड़ता है और सीधा नीचे कूद जाता है। ऊंचाई से दोनों पति पत्नी तेजी से नीचे गिर रहे थे, पर दोनों ने जीवन मृत्यु की चिंता छोड़ दी थी। तभी खंबा सीधा गहरे समुद्र में जा गिरता है। फिर जल्द ही वो खंबे की मदद से पानी के ऊपर तैरने लगे थे, लेकिन चट्टान पर खड़े नरभक्षियों ने उन पर भाले फेंकना शुरू कर दिया था। पर पति ने चतुराई से खंबे को घुमाकर हमले को रोक दिया था। फिर भाले से रस्सी को काटकर पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत जंगल की ओर भाग जाते हैं। वो बिना देरी किए पेड़ की एक बड़ी छाल को उठाकर टापू के दूसरे किनारे पहुंच गए थे। फिर छाल को पानी में नाव की तरह तैराकर तेजी से दूर निकल जाते हैं। इस तरह से वो मौत से बच गए थे। इस जीवन मृत्यु पल के बाद दोनों के बीच की दूरी मिट चुकी थी। वो टापू से निकलकर नए जीवन की ओर चल पड़े थे।